पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हरियाणा पुलिस के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की टीमें भी इस मामले में एक्टिव हो चुकी हैं। ज्योति मल्होत्रा से बारी बारी से पूछताछ की जा रही है ताकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े नेटवर्क की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। हिसार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ज्योति पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर तब पड़ी जब उसने 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद चीन का दौरा किया। उसने अप्रैल 2024 में करीब 12 दिन का पाकिस्तान का टूर किया था। इसके ठीक बाद वह जून में चीन चली गई थी। चीन में वह ज्वेलरी शॉप से लेकर कई जगह लग्जरी गाड़ियों में घूमी है। ये सब पता चलते ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों के उसके मकसद और खर्च को लेकर शक हुआ, जिसके बाद उसकी निगरानी शुरू कर दी गई। हिसार पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ज्योति 10 जून को चीन चली गई थी। 9 जुलाई तक वह चीन में रही और फिर वहीं से 10 जुलाई को नेपाल के काठमांडू पहुंच गई। सुरक्षा एजेंसियों के ज्योति पर शक की 4 मेन इंपॉर्टेंट वजह जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहली वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ताना संबंध है। ज्योति को एकदम से दोनों देशों का वीजा कैसे मिल गया, ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। ज्योति कोई नौकरी नहीं करती थी। हिसार में 55 गज का उसका घर है। फिर उसके विजिट के लिए खर्च किसने किया, ये भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में वह गेस्ट कैसे बनी, दानिश के साथ उसका फ्रेंडली व्यवहार कैसे हुआ। अब दरअसल एजेंसियों को ये भी खटका कि जिस तरीके से दानिश के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ज्योति पर नज़र जो है सुरक्षा एजेंसियों की गई। इसके अलावा ज्योति महज एक ट्रैवल यूट्यूबर है। इसके बावजूद वह पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज से उसकी मुलाकात कैसे हो सकती, इतने करीब वो कैसे पहुंची, ये अलग सवाल निकल कर आ रहा है। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, ऐसा पाक एम्बेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के ज्योति से कांटेक्ट की वजह से होता था। उसका जहां भी मन होता था वह वहां चली जाती थी। हिसार पुलिस की पूछताछ में ये भी सारी बातें जो हैं वो ज्योति की तरफ से कबूल की गई हैं। ज्योति अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी हैं। वह हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती थी। जिस देश में वह पहुंचती थी वहां के महंगे होटल में रुकती थी, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती थी और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट भी करती थी। पुलिस को दिए गए बयान में ज्योति मल्होत्रा ने यह भी बताया है कि उसने ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब अकाउंट बना रखा था। वे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी और इसी के लिए वीज़ा लेने के लिए वो दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी गई थी। वहां पर उसकी दानिश से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानी एम्बेसी में दानिश से मुलाकात होने के बाद उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए। ज्योति ने पुलिस को यह भी बताया कि पाकिस्तानी एम्बेसी में उसकी मुलाकात वहां के अधिकारी यानी कि दानिश से हुई है। पहली मुलाकात में दानिश काफ़ी फ्रेंडली लगा। उसने वीज़ा के अपडेट के लिए दानिश का नंबर ले लिया और वहां से लौटकर वह दानिश से पहले वीज़ा के बहाने फ़ोन पर बात करने लगी और यहीं से उनका रिश्ता जो है और ज़्यादा फ्रेंडली हो गया, जिसके बाद वो पाकिस्तान चली गई। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुबई की एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास की श्रेणी की यात्रा का फोटो भी शेयर किया है। इसके अलावा वह चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही है चीन में। इसके उलट भारत लौटने पर वह साधारण लड़की की तरह रहती थी और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर भी शक का घेरा जो है और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर उसके बैकग्राउंड की बात करें तो दिल्ली में 20,000 की नौकरी किया करती थी ज्योति। ज्योति की सारी पढ़ाई हिसार में हुई है। यहाँ के एफसीजे कॉलेज में उसने बीए की पढ़ाई की है, ग्रेजुएट है वो। फिर वो दिल्ली चली गई जहाँ उसे 20,000 सैलरी पर नौकरी मिल गई। दिल्ली में वो पीजी में रहा करती थी। घर पर वो कभी कभार आती थी। 2020 में जब कोरोना हुआ तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वह हिसार वापस लौट आई और उस वक्त उसे वहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिली, यानी कि हिसार में उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बेरोज़गार हुई तो उसने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और नौकरी छूटने के बाद ज्योति बेरोज़गार होने के बाद उसने ट्रैवल विद जो नाम से अपना ये सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल खोला और उसके बाद वो व्लॉगिंग करने लगी और उसके बाद यूट्यूब पे उसके थोड़े बहुत पैसे भी आने लगे। दिल्ली में रहकर वे खुद को स्टाइलिश बना चुकी थी, इसलिए उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो बनाने शुरू किए और धीरे धीरे यहाँ से कमाई भी होने लगी। ज्योति मल्होत्रा के कब्जे से बरामद मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फॉरेंसिक जांच के लिए उन्हें भेजा जा चुका है। पुलिस ये भी बता रही है कि ज्योति के फ़ोन में पाकिस्तान के कई नंबर सेव्ड हैं जिन्हें कोड नेम के तहत छिपाया गया था। इन नंबर्स को डीकोड करने का काम किया जा रहा है। साथ ही उसकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि 2023 से 2025 तक उसने भारत में किन राज्यों की यात्रा की है और किन 8 देशों का दौरा किया है। इन यात्राओं का मकसद क्या है, फोकस क्या है, वो वहाँ पर किन किन लोगों से उसने मुलाकात की है,
किन किन लोगों के संपर्क में आई है, जांच एजेंसियों की नज़र उस पर भी है। इसके अलावा बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है, जो बैंक के खाते हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, छानबीन की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि उसे विदेशी फंडिंग तो नहीं मिली है, क्योंकि 5 दिन के रिमांड में ज्योति है। एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, इन सवालों के जवाब जो है लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि परिवार वालों का ये कहना है कि ज्योति को फंसाया जा रहा है, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं।